सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। मुलजिम ने अदालत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 4 गवाहों को विड्रॉ कर लिया गया। मुलजिम ने हर सवाल के जवाब में यही जवाब दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा। कमरा अदालत में सना यूसुफ की वालिदा भी मौजूद थी, उनके वालिद भी मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसला सुनाना शुरू किया तो उन्होंने मुलजिम को सजाए मौत देने का हुक्म दिया। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है। 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनको उनके ही अपने ही घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इस पे हंगामी तौर पे अपनी जो है टीमें तश्कील दी थी और उस टीमों ने जो है जड़ावाला में एक घर से एक गिरफ्तारी अमल में लेके आए थे। जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो मुलजिम का नाम निकला उमर हयात और ताका, और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी के बाद इस मुकदमे को चलाया गया। इस मुकदमे में 30 सितंबर 2025 में मुलजिम के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और उससे पहले मुलजिम ने मजिस्ट्रेट के रूबरू जो है अपना एतराफ़ जुर्म भी किया, जिसको 164 की स्टेटमेंट कहते हैं। और उसके बाद जब मुलजिम के ऊपर फर्द जुर्म आयद किया गया तो मुलजिम ने जो है उस पर एतराफ़ जुर्म के बजाय सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने मुलजिम के खिलाफ ट्रायल का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया और इस्तगासा को एक मौका दिया गया कि वो अपनी शहादतों और एविडेंस के ज़रिए इस मुकदमे को साबित करें। जिसके बाद जो है इस्तगासा ने इब्तदाई तौर पे 31 गवाहान की जो है फहरिस्त जमा करवाई, जिसमें मुख्तलिफ गवाह थे, जिसमें पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, हॉस्पिटल ले जाने वाले भी मौजूद थे, इसी तरह डॉक्टर्स भी मौजूद थे और जो चश्मदीद गवाह थी उनको इसमें शामिल किया गया, जिन्होंने उस वक्त का घर में जो है इस गोली मारते हुए देखा था। बाद पुलिस ने इसमें माल मुकदमा में वो गाड़ी भी रिकवर कर ली जिसमें वो रेंट पे लेकर पहुंचा था, साथ ही साथ पिस्टल भी बरामद कर लिया गया था और बाकी जो चैट रिकॉर्ड है या स्क्रीन शॉट्स हैं वो भी कर लिया गया। इब्तदाई तौर पे मालूम यही हुआ था कि मुलजिम ने इस रंजिश में सना यूसुफ का कत्ल किया कि सना यूसुफ ने उसको रिजेक्ट किया था और ये अगेन एंड अगेन रिजेक्शन का केस था, जिसके बाद उसको इस बात का रंज था और उसने उसके घर में ही आके उस मासूम लड़की को मौत की नींद सुला दिया। जिसके बाद ये मुकदमा चलता रहा और मुख्तलिफ मराहिल में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंचा, जहां पर मुलजिमान के वकला की जानिब से मुलजिम के वकला की जानिब से जज अफजल मुजोका के ऊपर एतराज़ात आयद किए गए और उनसे इस मुकदमे से अलग होने की इस्तदा की गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मुकदमे में जो है उनकी अदालत को बरकरार रखा और बाज़ वक्त में यह भी हुआ कि 2 हफ्तों के लिए ट्रायल रुक भी गया। बहरहाल जिसके बाद जब ये ट्रायल दोबारा आगाज़ हुआ तो इस्तगासा की जितनी भी शहादतें हैं उसको कलमबंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो मजमूई तौर पे 31 गवाह थे, जिसमें से प्रोसिक्यूशन की जानिब से 4 गवाहों को विड्रॉ कर लिया गया और 4 गवाह विड्रॉ करने के बाद 27 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इनके बयानात कलमबंद होने के बाद जो है मुलजिम का जब कल 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई तो उसमें मुलजिम को जब उसके वकील की मौजूदगी से पहले ही लाया गया तो उस वक्त उसका वकील मौजूद नहीं था। तो मुलजिम ने अदालत के साथ ताउन करने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने जज साहब ने उनसे पूछा मुलजिम से कि तुम्हारा नाम क्या है या तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि अपने वकील के बगैर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद जज जो है फाजिल जज ने मुलजिम को बताया कि ये वकील का नहीं बल्कि अदालत और आपसा एक मुकालमा है और ये आपने ही अपना बयान कलमबंद करवाना है। लेकिन मुलजिम ने हर सवाल के जवाब में यही जवाब दिया कि मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वकील मौजूद नहीं है। जिसके बाद जब वकील कमरा अदालत में पहुंचे तो मुलजिम ने अपना दोबारा जो है 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई तो उन तमाम चीज़ों से वो इनहराफ कर गया। इवन के उसने ये भी कह दिया कि 164 की स्टेटमेंट उसने नहीं दी। उसके बाद उसने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि जो शिनाख्त परेड का अमल है वो भी जो है मुझे बिठा के साथ में डमीज़ को बिठा के करवाया गया। उसके बाद मेरी वीडियो पहले ही वायरल कर दी गई थी। फिर जो है उसने दीगर जो उसके ऊपर लगे इल्ज़ामात थे उसने उससे मुनहरिफ हो गए। इवन कि उसने ये भी कहा कि ना तो वो सना यूसुफ के घर गया ना ही उसने कोई गाड़ी रेंट पे दी। ये उसके ऊपर लगने वाले महज इल्ज़ामात हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि टिकटॉक पे वो वायरल वो भी है तो उसकी वजह से उसको इस मुकदमा में फंसाया गया है। जिसके बाद आज प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। राजा नवीद हुसैन ने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए जो है वो तमाम शहादतें पढ़ी। सबसे पहले उन्होंने मुकदमे की FIR पढ़ी। FIR पढ़ने के बाद उन्होंने जो इस्तगासा के गवाहान थे उनके बयानात से मुतल्लिक
अदालत को बताया कि ये इस्तगासा के गवाहों ने कहा है, और उन्होंने वो तमाम तर एविडेंस जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किया गया था वो अदालत के सामने रखते हुए आखिर में उन्होंने जो अदालत से इस्तदा की, क्योंकि इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब ठहरी है तो मुल्जिम को सजाए मौत दे दी जाए। जिसके बाद अदालत ने मुल्जिम के वकील को अपना आर्गूमेंट करने के जो है वो हुक्म दिया, जिसके बाद उन्होंने आर्गूमेंट किए, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा कि अपनी जो है वकालत की स्थिति में मैं मुख्तसर तरीन करूंगा अपने आर्गूमेंट्स। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो नुक्ता उठाया आर्टिकल 10A का कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि शफाफ ट्रायल जो है वो हर मुल्जिम का हक है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि वो तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं। जिसके बाद उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए तो अदालत ने कहा कि 3 बजे इसका फैसला सुना दिया जाएगा। जब 3 बजे कमरा अदालत में फैसला सुनाने के लिए मुल्जिम को लेकर आया गया तो पहले दिन की तरह मुल्जिम आज भी वो हशाश बिशाई दिखाई दे रहा था, और उस वक्त कमरा अदालत में सना यूसुफ की वालदा भी मौजूद थी, उनके वालिद भी मौजूद थे, और उनके जितने भी हामी लोग हैं वो भी पहुंचे हुए थे, और कमरा अदालत वकला और दीगर साइलिन से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो उन्होंने मुल्जिम को सजाए मौत देने का हुक्म दिया, सना यूसुफ को कत्ल करने के इल्ज़ाम में। इसी तरह जो दीगर दफात है उसके तहत उसको उम्र कैद भी सुनाई गई। तो मजमूई तौर पे 25 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया है, 21 साल की कैद सुनाई गई है, और यूं मुल्जिम अपने जो है कैफ्रे किरदार को पहुंचा। जब फैसला सुना दिया गया तो कमरा अदालत में मौजूद मुल्जिम से कुछ सहाफ़ी जो उसके करीब खड़े थे उनसे बातचीत की, तो उससे जब पूछा, इससे रद्द-ए-अमल मांगा, तो उसने उस पर यही कहा कि कोई मसला नहीं है, बल्कि उसी तरह हशाश बशाश लग रहा था जैसे वो पहले दिन से ही दिखाई दे रहा था। बहरहाल कमरा अदालत में एक आवाज़ भी गूंजी जब ये फैसला सुनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह की, और वो ज़ाहिर है एक खातून की आवाज़ थी, वो सना यूसुफ की वालदा ही थी, क्योंकि कमरा अदालत में रश था। जैसे ही वो कमरा अदालत से बाहर निकली तो उनसे ये भी सवाल पूछा गया क्या आप आज इंसाफ मिलने पर मुतमिन है, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत मुतमिन है, और उनके वालिद ने भी जुडिशरी, वकला और मीडिया का जो है वो शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया है। जिसके बाद अब मुल्जिम के पास अगला फोरम मौजूद है, वो अपील कर सकता है, और उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है जहाँ पे वो अपील कर सकता है, उसको हक हासिल है। जैसे ही फैसला सुनाया गया मुल्जिम के चेहरे के ऊपर कपड़ा ढांप कर पुलिस एहलकार उसको अडियाला जेल ले गए, और उसको यूं, अब वो पहले उसका स्टेटस मुल्जिम का था, अब वो मुजरिम के स्टेटस के साथ अडियाला जेल वापस जा चुका है।